जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि माँ काली का कुपित रूप कब और क्यों प्रकट होता है और आज के समय में माँ भगवती का कैसे रूप प्रकट होता है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जय माता दी। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने समय की। उस समय में जब राक्षस हुआ करते थे, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता था, जब अधर्म अपनी सीमाएं तोड़ देते थे, जब भक्तों की पुकार आसमान चीरकर देवी तक पहुंचती थी, तब माँ काली अपने कुपित, उग्र और अत्यंत रौद्र स्वरूप में प्रकट होती थी। माँ काली का यह रूप विनाश नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और असुर ऊर्जा के शुद्धिकरण के लिए प्रकट होता था। कथा कहती है, जब महिषासुर और रक्तबीज जैसे दानव देवताओं और मनुष्य को नष्ट करने लगे, जब हर ओर अंधकार फैल गया, तब देवताओं ने आदिशक्ति को पुकारा और उनके उसी पुकार से जन्म हुआ माँ काली के अति भयंकर रूप का। माँ काली का कुपित रूप तब प्रकट होता है जब अधर्म इतना प्रबल हो जाए कि उसका अंत केवल दिव्य शक्ति ही कर सके। जब एक साधक पर दुष्ट शक्तियां हमला करती हैं, जब भक्त का जीवन संकट में हो, जब संसार की ऊर्जा सारी और अशुद्ध हो जाए, तब माँ काली उसी क्षण अपने रौद्र रूप में आकर रक्षा करती है। आप उनका कुपित रूप दया का ही दूसरा रूप है, क्योंकि माँ काली अपने बच्चों का दुख सह नहीं पाती। उनकी ज्वाला में जलता है अधर्म और सुरक्षित होता है भक्त का जीवन। याद रखिए, काली का रौद्र रूप डराने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए है, जब भक्त संकट में हो और माँ स्वयं रणभूमि में उतर जाती है, तभी तो उन्हें भयंकारी, रक्षाकारी और काल की स्वामिनी कहा जाता है। माँ काली का कुपित रूप वही शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है, विनाश करके सृजन करती है, अधर्म को मिटाकर धर्म की नींव मजबूत करती है। जो दिल से माँ काली की शरण में आता है, उसके लिए यह रौद्र रूपी वरदान बन जाता है, क्योंकि माँ काली क्रोध में भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। जय माँ काली। आप सभी ने माँ भगवती के रौद्र रूप के बारे में सुना और आज हम आपको इस समय की बात बता रहे हैं। अगर आप माँ भगवती के सेवादार हो, माँ भगवती के पुजारी हो या माँ भगवती की शरण में लगे हुए हो, तो आज के समय में भी हमारे आसपास राक्षस रहते हैं। वो राक्षस कौन हैं? जो हमें हमसे घृणा करते हैं, जो हमें द्वेष करते हैं, जो हमारे साथ बैरी हैं, जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। अगर आप माँ भगवती की प्रार्थना करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो आपने कभी भी माँ भगवती को उनको ये मत बोलना कि हे माँ भगवती, ये इंसान मेरे को परेशान कर जाता है, इसको सर्वनाश कर दो। माँ भगवती उसको जड़ से मिटा सकती है, जड़ से। माँ भगवती एक ऐसी शक्ति है। माँ भगवती से आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, इसकी बुद्धि को सही करो। अगर उसकी बुद्धि सही होगी तो आपका कल्याण होगा, वरना आप अगर माँ भगवती के सच्चे सेवादार हो और कोई आपका शत्रु है, बैरी है, हर बात में, हर परिवार के अंदर आपको कष्ट पहुंचाता है, तो माँ भगवती उसका सर्वनाश भी कर सकती है। कृपया करके माँ भगवती से सिर्फ एक ही अरदास लगाएं कि हे माँ भगवती, इसकी बुद्धि को सही कर दो। वो अपने आप ही आपसे पीछे दूर चलता चला जाएगा। जैसे आपके सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियाँ, उसकी ऊर्जा, सब कुछ माँ भगवती समाहित कर देगी और आपको वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। आज के समय में ये है माँ भगवती का जो रूप होता है। आप सभी माँ भगवती से कष्ट आने से पहले जुड़ें, क्योंकि कष्ट आने के बाद तो दुनिया जुड़ती है। आप माँ भगवती
अपने कष्ट आने से पहले माँ भगवती से जुड़ें और जीवन का भरपूर आनंद लें। आप किसी भी एज में हो, माँ भगवती ने जितना भी आपको अभी समय दिया है, आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर माँ भगवती की आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके कवच का ध्यान करें और बच्चों को भी सिखाएं। माँ भगवती आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेगी। आपके घर में दरिद्रता, क्रोध, भय, बीमारी, शत्रु सब बाधाओं से आप मुक्त हो जाओगे और माँ भगवती आपका ऐसा कल्याण करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ भगवती वो ब्रह्मांड की शक्ति है, आप उसका ध्यान लगाएं और माँ भगवती का गुणगान करें। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। हम माँ भगवती के इस चैनल पर माँ भगवती का गुणगान कर रहे हैं। आप सभी माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं और माँ भगवती का गुणगान सुनते रहें। हम इस चैनल पर माँ भगवती से जुड़ी हर गुड़ रहस्य, तंत्र मंत्र, यंत्र, पूजा पाठ, माँ भगवती की हवन यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं आपको। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।